Assalamualaikum guys, this is me Muhammad Kamar. Welcome back to my channel and today is the day 15 of our challenge. तो भाई फाइनली हम लोग 14 डेज़ हो चुके हैं और आज हमारा डे 15 है। एंड लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने सेट्स के बारे में शुरू किया था कि पाइथन में सेट्स क्या होते हैं, और हम लोगों ने थोड़ा सा ओवरव्यू वगैरह पढ़ लिया था जो कि W3 स्कूल की तरफ से ही होता है। बहुत ही अच्छा ओवरव्यू तो नहीं होता, लेकिन सेट्स के बारे में कुछ ना कुछ होता है। इंट्रोडक्टरी एक लेट ट्यूटोरियल होता है, उसके बाद हम लोग जो है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप लोगों को फिर पता होगा। और इसके साथ साथ एक और बात बता दूं कि भाई कि हम लोग यहाँ पर जो भी चीज़ मैं कोड जो भी लिखता हूँ वो सारा का सारा कोड मैं अपना यहाँ पर गिटहब पर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप लोग मेरे इस गिटहब की इस रिपोजिटरी पर, इसका नाम है पाइथन बाय मोहम्मद कमर, यहाँ पर आकर मेरे सारे के सारे कोड को चेक कर सकते हो। अगर आप लोग अपना कोड कंपेयर करना चाहते हो तो कंपेयर कर सकते हो, मेरे कोड को यूज़ करना चाहते हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। और ये भी बहुत बेसिक्स है, तो आई डोंट थिंक सो कि आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी इसको यूज़ करने की। एंड यस दैट्स इट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटा सेट्स, पाइथन डेटा सेट्स के बारे में डेटा सेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन ये सेट डेटा के बारे में पढ़ा था। डेटा टाइप, सेट डेटा टाइप के बारे में पढ़ा था। एंड आज है हमारा डे 15 एंड वही हमारे 25 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ दो सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मेरे इस चैलेंज में मेरे साथ जुड़ जाओ। एंड शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो भाई लास्ट टाइम हम लोगों ने पाइथन सेट्स के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं कि पाइथन के सेट्स के अंदर हम लोग किस तरीके से आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डे 15 के नाम से एक और वो बनाएंगे फ़ोल्डर। एंड डे 15 पे जाकर ही हम लोग जो है फिर फाइल बनाएंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ 45 नंबर के नाम से। हम लोग साथ में नंबरिंग भी करते हैं ताकि अगर कोई भी आप लोगों में से आकर चेक करना चाहते हो तो आप लोग इजीली चेक कर सकते हो कि कौन से नंबर पे हम लोगों ने कौन सी फ़ाइल बनाई हुई है, ठीक है। ऑलराइट। एंड सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट लिख देते हैं। एंड ये एक अच्छी प्रैक्टिस है आई गेस, तो यस इसलिए हम लोग करते हैं इसको भी, ठीक है ना। हो सके मेरी आवाज़ आज क्लियर होगी और दिनों से, क्योंकि आज भी मैंने माइक लगा लिया है। फाइनली हमारे पास माइक आ चुका है। एंड ओके आज है डेट 24 एंड जुलाई 2025। अगर आप लोगों में किसी को नहीं पता कि चैलेंज किस चीज़ के बारे में, तो आप लोग जाकर मेरे चैनल पर वीडियोस बाकी देख सकते हो, आप लोगों को पता लग जाएगा। आई डोंट थिंक सो कि मुझे आज फिर से बताने की ज़रूरत होगी। ओके तो क्या कंटिन्यू करते हैं कि पाइथन में हम लोगों ने जो सेट्स के बारे में शुरू किया था उसी को कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग इस सेट्स के एक आइटम्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले एक कमेंट बना लेते हैं, इससे हमारे जो कोड होता है उसकी रीडेबिलिटी जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कमेंट लिख दिया है। अब यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ कि यू कैन नॉट एक्सेस आइटम्स इन अ सेट बाय रेफरिंग टू एनी एन इंडेक्स और अ की। एंड जैसे हम लोगों ने लास्ट वाले आप लोगों ने और वीडियो देखी तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग ये जो सेट्स होते हैं इसके अंदर इंडेक्स भी नहीं होती है और की तो वैसे भी नहीं होती। की सिर्फ और सिर्फ डिक्शनरी के अंदर होती है, तो सेट्स के अंदर इंडेक्स भी नहीं होता। उसकी वजह और इसी वजह से ये अनऑर्डर्ड भी होते हैं। तो लास्ट वाली वीडियो में इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था, किसी नहीं देखा तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो बट यू कैन लूप थ्रू द सेट आइटम्स यूजिंग अ फॉर लूप। हम लोग किसी इंडेक्स को रेफ़र करके तो नहीं किसी भी आइटम को एक्सेस कर सकते, लेकिन हम लोग अगर लूप का यूज़ करें यानी फॉर लूप का यूज़ कर ले तो क्या हो जाएगा। और आस्क इफ़ स्पेसिफाइड वैल्यू इज़ प्रेजेंट, या तो हम लोग लूप लगाकर तमाम की तमाम वैल्यूज़ को क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं स्पेसिफाइड वैल्यू का पता कर सकते हैं कि क्या वो सेट के अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। एंड दैट्स इट। लेकिन हम लोग जो है स्पेसिफाइड आइटम्स को जो है एक्सेस नहीं कर सकते। इसके लिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक सेट के बारे में हम लोगों ने देखा था कि सेट किस तरीके से बनते हैं। सबसे पहले मैंने वेरिएबल बना लिया और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएंगे वैल्यूज़। सेट बनाने के लिए हम लोग जो है ये करली ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ, जैसे कि एप्पल हो गया, बनाना हो गया, एंड इसके अलावा हो जाएगा चेरी। सिमिलरली इसके साथ साथ हम लिख देंगे मैंगो, ऑरेंज वगैरह जो कुछ भी आप लोग फिर इसके अंदर स्टोर करवाना चाहते हो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो फॉर लूप का उन्होंने लूप्स का यूज़ करके हम कर सकते हैं। देखो लूप लगाया हुआ है एंड पहले इसी लूप को चेक कर लेते हैं। फॉर
आई लिख सकते हो, एक्स, कोई भी एक्सप्रेशन आप लोग डालना चाहते हो डाल सकते हो इन दिस सेट। जो हम लोगों के पास जिस सेट के ऊपर हम लोग इस लूप को रन करवाना चाहते हैं उसका नाम लिख दिया है। एंड यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है उसी एक्सप्रेशन को। तो एक्स है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर भी एक्स लिख देंगे। अब जब मैं प्रिंट करवाऊँगा तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। अब हेयर यू कैन सी के जब जो हम बात करते हैं कि सेट अनऑर्डर्ड होते हैं, तो वो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि एप्पल पहले, यहाँ पर मैंने पहले एप्पल लिखा था, फिर बनाना लिखा, फिर चेरी, फिर मैंगो। लेकिन यहाँ पर जब हमने प्रिंट करवाया तो हमारे पास अनऑर्डर्ड है, कोई ऑर्डर, वो वाला ऑर्डर मेंटेन नहीं हो रहा। एप्पल पहले है, उसके बाद मैंगो आ चुका है, फिर बनाना, फिर चेरी। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी बार मैं इसको रन करूँगा उतनी बार ये डिफरेंट ऑर्डर्स में हमारे पास आएगा। तो दिस इज़ वाई वी से कि हमारे ये जो सेट्स होते हैं ये क्या होते हैं, अनऑर्डर्ड होते हैं। आई होप सो ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अगर किसी को लास्ट वीडियो में क्लियर नहीं हुई तो तब भी चेक इफ़ बनाना। हाँ, और दूसरा तरीका ये है कि हम एक स्पेसिफाइड एलिमेंट को चेक कर सकते हैं कि क्या वो उसके अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। लेकिन हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते डायरेक्टली, कि हम लोग ये करना चाहें कि हम लोग किसी इंडेक्स दे के किसी वैल्यू को वो नहीं कर सकते, ठीक है, एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इनका। अगर इन्होंने एग्जांपल ही दी हुई है तो चलो हम लोग भी यही कर देते हैं, चेक इन कर देते हैं। चेक इन लिख देता हूँ कमेंट करके, एंड इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पर मैं एक और बना लेता हूँ, दिस अंडरस्कोर, या फिर सेट 1 कर देता हूँ, सेट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू, इसके एक न्यू सेट बना लेते हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फर्स्ट कर लो कुछ, इस बार नाम लिख देते हैं, ठीक है, मोहम्मद अपना नाम लिख देता हूँ, साथ में मैं एक और नाम लिख देता हूँ, अली हो गया, कोई भी नाम हो गया, हारिस हो गया, कोई भी इसी तरीके से। आई गेस ये 3 काफ़ी है, ठीक है। अब हम एक स्पेसिफाइड वैल्यू को चेक करना चाहते हैं कि वो इस सेट के अंदर मौजूद है या फिर नहीं है। अब उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रिंट का, क्योंकि हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये जो कोई भी लफ्ज़ हम, अब मैं चेक करना सर इसके अंदर अली मैंने लिखा है या नहीं। अब ये बात याद रखो कि ये केस सेंसिटिव होती है, ये चीज़ आई होप सब पता होगा आप लोगों को। अगर आप लोग चैलेंज को इसी शुरू से देख रहे हो तो आप लोगों को फिर पता होगा। इन सेट 1, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेट अंडरस्कोर 1, ठीक है। तो यहाँ पर अली इन सेट 1 मैंने लिख दिया है। एंड इसको जब मैं रन करता हूँ, हेयर यू कैन सी कि ट्रू आ चुका है, कि येस इट इज़ ट्रू, का मतलब ये कि येस ये प्रेजेंट है। अगर मैं कुछ और लिख देता है इसके बजाय, अली के बजाय हम लोग कुछ और लिख दिया, मैं सिर्फ इस अली को लिखते हैं, लेकिन ये ए स्मॉल कर दिया है। मैंने केस सेंसिटिव के बारे में बोला, केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पर ए कैपिटल है, यहाँ पर ए स्मॉल है, तो स्मॉल ए एंड कैपिटल ए आर कंसीडर्ड एज डिफरेंट वैल्यूज़। तो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर हमारे पास जो है फॉल्स आ चुका है। तो दिस इज़ वाई वी से कि जो पाइथन लैंग्वेज है वो क्या है, केस सेंसिटिव है। तो इस तरीके से ये भी चीज़ आप लोगों को समझ में आ चुकी है। आगे इन्होंने एक और चीज़, हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि वो मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम सिर्फ और सिर्फ नोट कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अभी सिर्फ इनका कर रहे थे, साथ में नोट लगा देंगे। ये भी हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है। वंस अ सेट इज़ क्रिएटेड, एक दफ़ा जब हम लोग सेट को बना ले तो हम क्या कर सकते हैं, यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम्स, उसके आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बट यू कैन ऐड न्यू आइटम्स। लेकिन हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं, इसी तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर एक्सरसाइज आ चुकी है, इस एक्सरसाइज को करते हैं कंप्लीट। ट्रू और फॉल्स, यू कैन एक्सेस सेट आइटम्स बाय रेफरिंग टू द इंडेक्स नंबर। नो, इंडेक्स को हम लोग इंडेक्स को रेफ़र करके हम लोग किसी भी आइटम को नहीं एक्सेस कर सकते। तो यह फॉल्स है, सबमिट कर देते हैं इसको। हियर यू कैन सी के करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चेक इफ़ एप्पल इज़ प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है, यानी कि सेट है, इसके अंदर एप्पल मौजूद है या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इन कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो हमें बता देगा येस कि ये प्रेजेंट है। ऑल राइट, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या करना है, कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इस कोड को देखो, दिस सेट लिखा हुआ है, ये हमारे पास एक सेट है, इसके अंदर लिखा हुआ है एप्पल, बनाना, चेरी। अब नीचे प्रिंट लिखा हुआ है बनाना नॉट इन दिस सेट, व्हाट विल बी द प्रिंटेड रिजल्ट। प्रिंटेड रिजल्ट क्या होगा, तो इसका रिजल्ट जो है वो फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट है, बनाना प्रेजेंट है। इसको हम सबमिट कर देते हैं। एंड हियर यू कैन सी कि हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है आप लोग कमेंट कर सकते हो, एंड फील फ्री टू कमेंट। आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोगों को उसका आंसर ज़रूर दूँ। ओके, आगे चलते हैं कि हम लोग आइटम्स सेट के अंदर आइटम्स ऐड कैसे कर सकते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था कि हम लोग आइटम्स को एक्सेस कैसे कर सकते हैं।
अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में जो सेट्स के अंदर जो आइटम्स होते हैं हम उसके अंदर ऐड कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं। ऑलराइट, यहाँ पर मैंने गलती से कंट्रोल बी क्लिक कर दिया। F2 क्लिक करते हैं तो रीनेम के लिए F2 यूज़ होता है, तो ये भी आप लोग कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नाम सेट कर देता हूँ ऐड सेट आइटम्स। तो इस तरीके से आप नाम देख के भी आप लोग जो है आपको पता लग सकता है कि इस फाइल का मकसद क्या है। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट हमारे इसका है कि ऐड सेट आइटम्स इन पाइथन, क्योंकि हम पाइथन लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। वो ऑलरेडी हम लोग पाइथन का फ़ाइल यूज़ कर रहे हैं, पाइथन की फ़ाइल है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर करने के लिए ये लिख देते हैं ऑथर। ये चीज़ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जब आप ओपन सोर्स काम करोगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो ये उसके लिए एक किस्म की प्रैक्टिस है अभी से। डेट है आज 24 आई गेस, येस 24 जुलाई एंड 2025। ऑलराइट, इसको कर देते हैं कमेंट। कमेंट करने का जो शॉर्टकट है वो ये है कि आप कंट्रोल क्लिक करते हो, कंट्रोल प्रेस करते हो और साथ में फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करते हो। जैसे ये प्रेस करते हो तो वो क्या हो जाता है, कमेंट हो जाता है। कमेंट आउट और कमेंट इन करने के लिए यही बस तरीका है, ये शॉर्ट तरीका है। ठीक है, आइटम को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले एक आइटम ये कमेंट कर लेते हैं, बना लेते हैं। कमेंट बनाने का तरीका अभी भी बता दिया आप लोगों को। वंस अ सेट इज़ क्रिएटेड, एक दफ़ा जब हम सेट बना दिए वही बात लिखी, यू कैन नॉट चेंज इट्स आइटम्स। हम उसके आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके अंदर न्यू आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है टू ऐड वन आइटम टू अ सेट यूज़ द ऐड मेथड। हम ऐड मेथड का यूज़ करके एक वैल्यू अगर हम लोगों ने वन आइटम ऐड करना तो हम लोग ये कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक वो बना लेते हैं सेट बनाने के लिए करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एप्पल बनाना ग्रेप्स। और इस तरीके से अगर आप पहले कोड्स नहीं लिखते हो तो बाद में भी इसको सेलेक्ट करके एक दफ़ा आप कोड्स के ऊपर क्लिक कर दे तो डायरेक्टली कोड्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये भी एक है शॉर्टकट मेथड। ऑरेंज आई गेस इतने काफ़ी है। मैंगो हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे ऐड मेथड के ज़रिए। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर हम ऐड करवा दें। ऐड करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसके अंदर हमने स्टोर करवाया सेट को। उसके साथ ये ऐड का फंक्शन सबसे ऊपर आ चुका है, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके अंदर जो हमने ऐड करवाना है वो लिख देते हैं। ऐड हम करवाएंगे मैंगो। हेयर यू कैन सी कि मैंने मैंगो, और मैं इसको पहले भी प्रिंट करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को फिर डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। दिस सेट को पहले भी हम लोग करवा देंगे प्रिंट एंड मैंगो ऐड करने के बाद भी इसको हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। ऑलराइट, इसको हम रन करते हैं यहाँ से। हेयर यू कैन सी कि एप्पल बनाना मेथड, ये जो हमारे पास सेट्स होते हैं उसका ऑर्डर हमेशा चेंज होता है। इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है बहुत बार, तो इसके ऊपर आप लोगों ने ध्यान नहीं देना, मतलब ध्यान देने ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये नहीं कहना कि ये तो सेट का ऑर्डर क्यों चेंज हो चुका है, इस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी बात हो चुकी है। एप्पल बनाना ऑरेंज ग्रेप्स, यहाँ पर 4 आइटम्स है एंड नीचे वाले में 5 आइटम्स। हम लोग इसका लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने लेंथ फंक्शन का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ क्या है। तो यहाँ पर लेंथ क्या होगी और यहाँ पर क्या होगी वो पता लग जाएगा। ठीक है, सेट ऑलराइट, इसको करते हैं रन। हेयर यू कैन सी के पहले वाले में 4 आइटम्स है, फिर बाद में इसके अंदर 5 आइटम्स हो जाएगी, जो कि हम लोगों ने ऐड मेथड का यूज़ करके इसके अंदर ऐड करवा दिया। एक आइटम को ऐड करवाने के लिए हम लोग ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। ऐड सेट्स हम क्या कर सकते हैं, टू ऐड आइटम्स फ्रॉम अनदर सेट इनटू द करंट सेट यूज़ द अपडेट मेथड। हम लोग अपडेट मेथड का यूज़ करके एक सेट के आइटम्स को दूसरे सेट के अंदर जो है ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सेट हो चुकी है, ये दूसरा सेट है एंड इन दोनों को हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, यानी पेस्ट कर देते हैं सिंपल सी एंड ऐड। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐड सेट्स। एक सेट को दूसरे सेट के अंदर ऐड करना है तो उसके लिए ये तरीका होगा। क्या तरीका होगा, हम लोग जिस सेट के अंदर एक्सटेंड करवाने, जिस सेट के अंदर ऐड करवाने, हम फर्स्ट वाले दिस सेट के अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड करवाएंगे। तो दिस सेट का नाम लिख दिया, डॉट एक्सटेंड लिखेंगे। एक्सटेंड यहाँ पर होगा क्या, मैंने डॉट लिखा और यहाँ पर नहीं था हमारे पास कोई भी इस तरीके से, होना तो फिर चाहिए यहाँ पर भी। सॉरी, एक्सटेंड नहीं अपडेट होगा यहाँ पर। एक्सटेंड पहले हम लोग किसी और उसमें यूज़ किया था हम लोगों ने,
लिस्ट में यूज़ किया था, आई गेस टपल में लिस्ट में यूज़ किया था। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, अपडेट लिख दिया। अब जिस सेट के एलिमेंट्स को ऐड करवाना है वो वाली सेट यहाँ पर ला के लिख देना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ट्रॉपिकल के नाम से, ये हमारा हम लोगों ने लिख दिया है। अब जब हम प्रिंट करवाएंगे दिस सेट को, सो लेट्स चेक इट आउट। तो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर पपाया, पाइनएप्पल, चेरी, एप्पल, बनाना, मैंगो, ये 6 एलिमेंट्स आ चुकी है और दोनों में 3 एलिमेंट्स थे। तो अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, ट्रॉपिकल वाले की जो एलिमेंट्स थे, आइटम्स थे, वो हम लोगों ने दिस सेट में जो है ऐड करवा दिए। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द अपडेट मेथड टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ वन सेट इनटू अनदर सेट। ओके, यहाँ पर लिखा ऐड एनी इटरेटेबल, हम लोग किसी भी किस्म का इटरेटेबल ऐड करवा सकते हैं। इटरेटेबल क्या होता है, इटरेटेबल हमारे पास ये जो हमारे पास डेटा सेट्स है इनको हम इटरेटेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, हम लोग इटरेट करवा सकते हैं। फॉर लूप का, वाइल लूप्स का इसके ऊपर यूज़ किया जा सकता है, इस वजह से इनको इटरेटेबल कहते हैं। इनके हर आइटम को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इस वजह से। अब द ऑब्जेक्ट इन द अपडेट मेथड डज नॉट हैव टू बी सेट, ये ज़रूरी नहीं कि वो सेट ही हो, इट कैन बी एनी इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंदर टपल हम ऐड करवा सकते हैं, हम लोग लिस्ट करवा सकते हैं और हम लोग डिक्शनरीज भी करवा सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है कीवी एंड ऑरेंज के नाम से। हम लोग यहाँ पर एक और लिख देते हैं, नीचे करके यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ये माई लिस्ट बना दिया है। लिस्ट के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, किसी को नहीं पता आप लोग जाकर देख सकते हैं, चैनल पर वीडियोज़ ऑलरेडी पड़ी हुई है। दिस सेट के नाम से मैंने ये कर दिया, अपडेट फंक्शन का यूज़ करेंगे एंड इसके अंदर माई लिस्ट को हम क्या कर देंगे, रन कर देंगे। अब यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ दिस सेट को, एंड दिस सेट हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर पाइनएप्पल, इसमें कीवी नहीं है और ऑरेंज भी नहीं है। जब हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, पहले इसको मैं इसे जो क्लियर नहीं करता, इसको डायरेक्टली रन कर देते हैं और एंड ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे, या बाद में चलो कर देंगे, इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं फिलहाल। सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर जो है एलिमेंट्स कम है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर 2 और एलिमेंट्स ऐड हो चुके हैं, जो कि एक कीवी हम लोगों ने ऐड किया और साथ में हम लोगों ने ऑरेंज को ऐड कर दिया। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यू ऐड एनी इटरेटेबल, इट इज़ नॉट मस्ट के मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एक ही इटरेटेबल को ऐड करवा सकते हो। यू कैन ऐड एनी इटरेटेबल ऑलराइट यूजिंग द अपडेट मेथड। ओके, सो यहाँ तक था ये। अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज को। व्हाट इज़ द करेक्ट सिंटेक्स फॉर एडिंग आइटम इनटू अ सेट। एक सेट के अंदर आइटम्स को ऐड करने के लिए हम लोग कौन सा करेक्ट हमारे पास सिंटेक्स है, वो है ऐड मेथड का यूज़ करके हम लोग आइटम को ऐड करवा सकते हैं। करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ यूज़ द ऐड मेथड टू ऐड ऑरेंज टू द फ्रूट सेट। फ्रूट सेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, ऑरेंज को ऐड करवाना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रूट्स का वो लिख देंगे नाम, ठीक है। डॉट ऐड फंक्शन का यूज़ करेंगे, इसको मेथड कहते हैं, फंक्शन नहीं कहते। ये जो डॉट लग जाता है उसको फिर मेथड कहते हैं, इसको फंक्शन नहीं कहते, ठीक है। फंक्शन जो होता है उसके साथ ये डॉट नहीं होता। इसके बारे में हम फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रूट्स, अब हम लोगों ने क्या ऐड करवाना है, हम लोगों ने ऐड करवाना है ऑरेंज को। तो मैं यहाँ पर ऑरेंज लिख देता हूँ। ऑलराइट, आई होप कि ठीक होगा, ऑफ कोर्स ठीक हो। ऑलराइट, तो ये भी हो चुका है। यूज़ द करेक्ट मेथड टू ऐड मल्टीपल आइटम्स को किस तरीके से ऐड करवा सकते हैं, मल्टीपल आइटम्स यानी कि मोर फ्रूट्स टू द फ्रूट सेट। फ्रूट सेट के अंदर हम लोगों ने ऐड करवाना है, ठीक है। फ्रूट सेट के अंदर ऐड करवाना, तो मैंने फ्रूट्स का नाम लिख दिया, डॉट लिख दिया, अपडेट फंक्शन का यूज़ करना तो अपडेट लिख दिया, साथ में इसका ये इसके पैरेंथेसिस लगा दिए और इसके अंदर हम लोगों ने ये मोर फ्रूट्स के नाम से जो हमारे पास वेरिएबल है इसको हम लोगों ने ऐड करवा दिया। एंड रन करते हैं इसको। हियर यू कैन सी कि ये ठीक था। इसको कर देते हैं क्लोज, कर देते हैं नेक्स्ट, एंड यस, इसी के साथ हमारा जो सेट के अंदर आइटम्स को ऐड करने का जो तरीका था वो भी हो चुका है कंप्लीट। यानी 2 तरीके हैं, या तो हम लोग ऐड मेथड का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम लोग अपडेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अपडेट मेथड का यूज़ करके हम लोग इटरेटेबल्स को ऐड करवा सकते हैं एंड ऐड का मेथड यूज़ करके हम लोग जो है कोई सिंगल आइटम यानी 1 आइटम को ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पर हम लोग एक और न्यू
फ़ाइल बनाते हैं 47 नंबर के नाम से, एंड यहाँ पर इसको मैं नेम दे देता हूँ। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोग आइटम्स सेट के अंदर जो आइटम्स है उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट्स जो है वो अनचेंजेबल होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो वैल्यूज़ है अगर एक दफ़ा हम लोग सेट को बना दें तो हम लोग वो चेंज नहीं कर सकते। लेकिन हम लोगों ने यही पढ़ा था कि हम लोग आइटम्स को ऐड भी कर सकते हैं एंड रिमूव भी कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। ऐड करने के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोगों ने ऐड कैसे करना था, एंड अब हम पढ़ने वाले हैं कि रिमूव कैसे करेंगे। ठीक है, टुडे डेट इज़ 24 जुलाई। ये लिखना वाकई में थोड़ा सा है बार बार, लेकिन चलो ऑल राइट। कंट्रोल बी के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये साइड वाला गायब हो जाएगा। इस साइड से जो हमारे पास मेन्यू सा ओपन होता है, एंड इसको कमेंट कर देते हैं एंड शुरू करते हैं अपने इस रिमूव आइटम्स के इस फाइल को या फिर प्रोग्राम को। ये सारे प्रोग्राम्स ही है। ओके, अगर कोई बंदा कहते हैं प्रोग्राम नहीं, तो ये प्रोग्राम्स ही होते हैं। टू रिमूव एन आइटम इन अ सेट, एक सेट के से अगर हम लोगों ने रिमूव करना है एक आइटम को, तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़ द रिमूव और द डिस्कार्ड मेथड। तो हम लोग रिमूव या फिर डिस्कार्ड मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने रिमूव का यूज़ किया हुआ है। अब रिमूव को हम लोगों ने पहले लिस्ट और टपल में भी ऑलरेडी यूज़ कर लिया। टपल के अंदर तो जाहिर सी बात है हम लोग रिमूव और ऐड नहीं कर सकती चीज़ें, तो उसके ऊपर यूज़ नहीं किया। लेकिन हम लोगों ने लिस्ट में इसको पढ़ा था। ठीक है, रिमूव को। तो यहाँ से दिस सेट के नाम से एक सेट बना लेता हूँ एंड इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ एप्पल, बनाना, चेरी। ओके, तीन आइटम्स हैं मेरे पास। अब मैंने इससे रिमूव करवाना है चेरी को या फिर एप्पल को या फिर बनाना को, जिसको भी रिमूव करना है। सबसे पहले अपने सेट का नाम लिख दिया, डॉट रिमूव लिख देंगे, और जिसको भी रिमूव करना है उसका नाम लिख देंगे। एप्पल में लिख देता हूँ, प्रिंट करवा देते हैं दिस सेट को। ठीक है, एंड इसको करते हैं रन। हेयर यू कैन सी के बनाना एंड चेरी आ चुका है और एप्पल जो है वो रिमूव हो चुका है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन यूज़ द रिमूव मेथड टू रिमूव आइटम फ्रॉम अ लिस्ट। नोट लिखा हुआ, इफ़ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट रिमूव। ओके, अगर आइटम मौजूद ना हो तो रिमूव क्या करेगा, एरर रेस कर देगा, यानी कि दिस सेट। ओके, उसी को हम कर देते हैं। एक और लिखने की शायद ज़रूरत नहीं, चलो लिख लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सिंपल सा कॉपी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑरेंज। अब ऑरेंज मौजूद नहीं है तो ये कह रहा है ये एरर जो है रेस कर देगा। हेयर यू कैन सी के की एरर ऑरेंज जो है मौजूद नहीं है, इस वजह से क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। तो इफ़ एलिमेंट या फिर आइटम कुछ भी कह दो, आइटम इज़ नॉट प्रेजेंट, इट विल रेज एन एरर। ओके, ये एक एरर क्या कर देगा, रेस कर देगा। ऑल राइट, अब पढ़ेंगे हम डिस्कार्ड के बारे में कि डिस्कार्ड क्या करता है। डिस्कार्ड मेथड भी वही काम करता है, लेकिन ये क्या करेगा, इफ़ द आइटम टू रिमूव डज नॉट एग्जिस्ट डिस्कार्ड विल नॉट रेज एन एरर। ओके, तो ये जो है एरर रेज नहीं करता डिस्कार्ड मेथड। ओके, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसी को यूज़ करेंगे। सिंपल सा इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैं रिमूव के बजाय इस बार लिख देता हूँ डिस्कार्ड। डिस्कार्ड का यूज़ कर लिया है। इसी को मैं सिंपली कॉपी करके नीचे सेट करता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, साथ में ऑरेंज यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि ये क्या रेस करता है या फिर नहीं। हेयर यू कैन सी के ऊपर वाले में जो है चेरी एंड बनाना। ओके, बनाना एंड चेरी में से एप्पल को हम लोगों ने रिमूव कर दिया था। नीचे वाले में हम लोगों ने ऑरेंज को करना था, तो ऑरेंज मौजूद नहीं था, तो इसने उसी को प्रिंट कर दिया और रिमूव भी नहीं किया, लेकिन एरर नहीं दिया। मेन बात यह है, एरर रेज नहीं किया। तो दिस इज़ वाई वी शुड आई गेस यूज़ द डिस्कार्ड मेथड। यू कैन आल्सो यूज़ द पॉप मेथड टू रिमूव एन आइटम, बट दिस मेथड विल रिमूव a random item, so you cannot be sure what item that gets removed. The return value of the pop method is to remove item. The return value of the pop
मेथड इज़ द रिमूव्ड आइटम। हम लोग पॉप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पॉप मेथड जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, सेट्स आर अनऑर्डर्ड, सो व्हेन यूजिंग द पॉप मेथड यू डू नॉट नो विच आइटम इज़, येस ऑफ कोर्स। तो ये हम लोग यहाँ पर पॉप मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि रिमूव हुआ क्या है। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ एंड हम पॉप का यूज़ करेंगे। पॉप के यूज़ करने के लिए इस तरीके से पॉप यूज़ होगा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास चेरी एंड बनाना आ चुका है। अब हमारे पास रिमूव क्या हुआ, एप्पल हो चुका है। ठीक है, इस बार दोबारा से रन करते हैं। इस बार फिर से चेरी हो चुका है, हाँ एप्पल। इस बार चेरी तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर रहा है, जो भी उसकी मन में आ रहा है अपनी मर्ज़ी से कर रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट आई गेस कर सकते हैं इसको। ठीक है, एंड तो तब हमें पता लग जाएगा कि क्या चीज़ जो है प्रिंट हुई है। एप्पल जो है इस बार रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से तो हम लोग पॉप का यूज़ करके भी जो है कर सकते हैं रिमूव आइटम्स को। ओके, आगे लिखा हुआ क्लियर मेथड इम्पीटीज द सेट। क्लियर मेथड का जब भी हम यूज़ करते हैं तो कम्प्लीटली क्लियर कर देता है, डिलीट तो नहीं करता लेकिन क्लियर कर देता है। हम लोगों ने टपल के ऊपर भी किया था इसको, और हम लोगों ने लिस्ट के ऊपर भी किया था, एंड यहाँ पर ये बता रहे कि मतलब सेट के ऊपर भी ये काम करता है। यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स यही वाले स्टोर करवा दूँगा ताकि टाइम बच जाए हमारा। एंड इसको अब हम जब हम करेंगे दिस सेट डॉट क्लियर एंड प्रिंट करवा देंगे दिस सेट को, तो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी सेट प्रिंट हो जाएगा। फिर यू कैन सी के सेट ही प्रिंट हुआ है और कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है, ऑल राइट। डिलीट कीवर्ड का यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, कम्प्लीटली डिलीट ही कर देगा। ये इसी के बारे में बात की थी कि हम लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी है, ऑलरेडी पढ़ लीजिए। अगर मैं यहाँ पर डिलीट का यूज़ करूँ, डिलीट का यूज़ यहाँ पर नहीं होता, डिलीट का यूज़ होता है यहाँ पर इसके पीछे की तरफ। ठीक है, डिलीट कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद उस सेट का नाम लिखते हैं। अब ये क्या करेगा, एरर दे देगा। एरर क्यों देगा, क्योंकि ये कहेगा कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो डिलीट हो चुके हैं। आल्दो हम लोगों ने डिफाइन किया था लेकिन हम लोगों ने डिलीट भी कर दिया है, उस वजह से क्या कर रहा है, एरर दे देता है। तो या ये भी हो चुका है कंप्लीट, क्योंकि नीचे एक्सरसाइज दी हुई है। व्हाट इज़ द सिंटैक्स फॉर रिमूविंग एन आइटम फ्रॉम अ सेट। एक सेट से एक आइटम को रिमूव करने के लिए हम लोग रिमूव मेथड का यूज़ करते हैं। सबमिट और आंसर, यस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। यूज़ द रिमूव मेथड टू रिमूव बनाना। रिमूव मेथड का यूज़ करना है कि हम लोग बनाना को रिमूव करें। तो फ्रूट्स FRUITS डॉट रिमूव एंड बनाना। ठीक है, सबमिट करते हैं। नेक्स्ट, डिस्कार्ड मेथड का यूज़ करना है, बनाना को रिमूव करना है। ऑल राइट, वही मेथड है फिर से, बस सिर्फ रिमूव के बजाय डॉट डिस्कार्ड लिख देंगे, डॉट डिस्कार्ड लिख देंगे, डिस्कार्ड। ठीक है, एंड इसके अंदर लाके लिख देते हैं बनाना। ऑल राइट, ये भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फंक्शन टू रिमूव ऑल आइटम्स फ्रॉम अ सेट। ऑल आइटम्स को रिमूव करने के लिए हम लोग क्लियर का यूज़ करते हैं। क्लियर का जैसे यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ से वापस उठ सकते, ओके ये भी होता है। ऑल राइट, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट, एंड इसको कर देते हैं क्लोज। अब आगे लूप्स है, जॉइन सेट्स हैं, मेथड्स है सेट्स के, और उन चीज़ों को हम लोग क्योंकि वो थोड़े से होते हैं एडवांस लेवल के, तो उनको हम फिर नेक्स्ट एपिसोड में ही देखेंगे। आई थिंक आज की इस वाली वीडियो में इतना काफ़ी है, एंड आई होप सो आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।